स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लेटर का अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने करारा जवाब दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लेटर को तैयार करने वालों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, कोरोना के इस दौर में सियासत चरम सीमा पर है। बजाय सहयोग करने के लगातार विपक्षी पार्टियां सियासी बयानबाजी कर रही है। सियासत चरम सीमा पर है और ऐसा लग रहा है कि सरकार की कमियों को कहीं ना कहीं खोद कर निकालने की कोशिश विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से की जा रही है। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए उसमें खासतौर पर राज्यों को वैक्सीन की खरीद, निर्यात, उत्पादन और उनके इस्तेमाल पर नीति बनाने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, इसकी मांग की गई थी। जाहिर तौर पर राज्यों के लिए स्वतंत्रता ज्यादा दी जाए, इसकी मांग की गई थी। लेकिन आपको बता दें, पहले ही केंद्र सरकार राज्यों को स्वतंत्रता दे चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा जा चुका है कि दरअसल उन्होंने लॉकडाउन से लेकर तमाम जो फैसले हैं वो राज्य सरकार पर छोड़ रखे हैं और केंद्र सरकार राज्य के हर एक फैसले में उनका पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन बावजूद इसके ये चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें तमाम सुझाव थे। वैक्सीन को लेकर खासतौर पर जोर दिया गया, जिसका जवाब अब देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है। जाहिर तौर पर एक तीखी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देखने को मिली है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे असाधारण समय में अगर कांग्रेस के नेता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन सुझाव को पालन करेंगे, ये बेशकीमती जो सुझाव हैं, अगर इसमें सहयोग करेंगे तो देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आईना दिखाते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चिट्ठी जिन लोगों ने तैयार की है, दरअसल उन तमाम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जो चिट्ठी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब के तौर पर लिखी गई है, उसमें उन्होंने जवाब देते हुए ये लिखा है कि दरअसल इस चिट्ठी में 18 अप्रैल को ये मांग की गई है कोरोना की वैक्सीन के आयात को लेकर मंजूरी दे देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार की ओर से 11 अप्रैल को ही ये इजाजत दे दी गई है। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में झूठ फैलाने का काम कर रही है, ये इस चिट्ठी में ही साफ हो जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से यह जानकारी भी दी गई है कि दरअसल सरकार द्वारा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई वैक्सीन निर्माण संस्थाओं को फंड भी किया गया है। यानी वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ना करे। जाहिर तौर पर यह जो चिट्ठी थी, आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने के बाद सामने आई थी। तो न सिर्फ अकेले योगदान इस चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, बल्कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उनका ये सुझाव था। जिस तरीके से ये चिट्ठी कोरोना के सुझाव के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। हालांकि इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरूर हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की बातें इसमें लिखी गई हैं, वैक्सीन पर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, राज्यों को स्वतंत्रता देने की बात जो कही जा रही है, जाहिर तौर पर वो लोगों में भ्रम फैलाने की ही कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। तो कोरोना वैक्सीन के आयात और उत्पादन को लेकर जो चिंता डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से जाहिर की गई थी, उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक जवाब दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो चिंता जताई गई है, दरअसल वो उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा कभी नहीं किया है। यानी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी भी देश के वैज्ञानिकों और कंपनियों की तारीफ को करते नजर नहीं आए हैं। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें देश ने देखी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश में लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया है और नतीजा यह हुआ है कि लोग वैक्सीनेशन कराने से भी डरे हुए हैं। लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ यह है कि दरअसल यही नेता जो वैक्सीन को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं, वही नेता अब छुप छुपा कर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन कराते
भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वही साफ नहीं है। एक तरफ वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो अब टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण कहां, कब, कितना हो रहा है, किस राज्य में क्या आंकड़ा है और आने वाले वक्त में कितना टीकाकरण वहां किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार पहले ही तमाम जो ब्यौरा है, आंकड़ा है, वो जारी कर चुकी है कि आखिर किस राज्य में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, किस राज्य में कितना जो वैक्सीन है वो भेजी गई है। तो ये तमाम ब्यौरा पहले ही सरकार दे चुकी है। मीडिया से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनके पास ये ब्यौरा है, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है ये चिट्ठी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस चिट्ठी का जवाब देते हुए यह कहा गया है कि दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री की यह चिट्ठी जिसने तैयार की है, उन्होंने शायद पूरी जानकारी और सटीक जानकारी नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि बिना किसी जानकारी के सिर्फ और सिर्फ आकर जो ठीक रहा है वो केंद्र सरकार के सर फोड़ दिया जाए। अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश शिवसेना की राह पर ही कांग्रेस पार्टी भी चलती नजर आ रही है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां अब एकजुट होकर इस मुश्किल समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, जो अपने आप में बेहद आश्चर्य की बात है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक तरफ वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वैक्सीनेशन को लेकर सरकार से ब्यौरा मांग रहे हैं कि आखिर वैक्सीन को लेकर क्या सरकार आदेश दे रही है, किन राज्यों में कितना वैक्सीन की डिलीवरी अगले 6 महीने में होगी, ये तमाम ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो रणनीति कांग्रेस पार्टी की साफ नहीं है और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि दरअसल वैक्सीन को लेकर देश को भर में डालकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ये अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, ये इस चिट्ठी के सामने आने के बाद साफ हो जाता है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार की ओर से न सिर्फ ये जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये एक आईने के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भ्रम फैलाकर वो लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री के इस लेटर पर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से क्या जवाब आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल लगातार सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है, जिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही हस्ताक्षर है। और ये लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के लेटर को विश्वसनीय बनाने के लिए एक ही रास्ता उनके पास बचता है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर। क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अगर इस पत्र पर या किसी भी उनके लेटर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अगर सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, तो सरकार उस लेटर को गंभीरता से नहीं लेगी। और शायद यही वजह है कि इस लेटर पर कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोहरा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। उनके हस्ताक्षर के साथ ये लेटर केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें झूठ लगातार निकलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वैक्सीन से लेकर और तमाम देश में राज्यों पर झूठ बोलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थितियां कोरोना को लेकर देश में बन रही हैं, जाहिर तौर पर वो परिस्थितियां सरकार के लिए बेहद आसान नहीं है। फिर चाहे कितना संकट विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए खड़ा कर दे, लेकिन सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए कहीं ना कहीं खुद को तैयार कर रही है। तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। तो फिलहाल देश में कोरोना संकट को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो जाहिर तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए भी है, लेकिन सरकार इससे निपटने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तमाम कहीं ना कहीं बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है वो बेहद आश्चर्य की बात है कि किस तरीके से एक चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के बजाय कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर
कर रहे हैं और इसका सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, झूठ और भ्रम लोगों के बीच फैलाने की पुरजोर कोशिश। लेकिन इस वक्त में सबसे बेहतर यही होगा कि विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ सामंजस्य बैठाएं और देश के लिए कहीं ना कहीं बेहतर यही होगा। भविष्य में भी जो ये चुनौतीपूर्ण समय है इससे कहीं ना कहीं निपटा जा सकेगा। तो यही तमाम चीजें हैं जिनका आकलन करने की विपक्षी पार्टियों को बेहद जरूरत है। हालांकि आईना केंद्र सरकार की ओर से लगातार झूठ फैलाने वाले तमाम नेताओं को दिखाया जा रहा है, लेकिन जवाब विपक्षी पार्टियों से क्या इसको लेकर कोई आएगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।